अहो भक्तानां रसमार्गीयाणां पुण्या रसमार्गिणी कथा निःश्रेयसाय भवति। मोक्ष की प्राप्ति के लिए निःश्रेयसाय भवति, परम कल्याण की प्राप्ति के लिए, सर्वोच्च कल्याण की प्राप्ति करने के लिए रस मार्ग वाले लोगों को यह रस मार्ग की कथा समझनी चाहिए। येषाम स्नेह मार्ग धर्म कर्म रहित केवल मनसावृत्ति श्री राधिकायाम गतिरति भावो भवेत्ते एव ताम लीलाम प्राप्नुवन्ति। धर्म कर्म से रहित केवल मन से भगवती राधिका के प्रति पूर्णतया समर्पित, उन्हीं के प्रति संपूर्णतया मन को लगा देने वाले व्यक्ति ही उस लीला को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से? अब धर्म कर्म से रहित का अर्थ यह नहीं कि आचरणहीन हो गया, वो कैसा है मैं आगे आपको बताता हूं। तस्मात् ताभिर्यत् साधनम कृतम तत्सर्वं कथय। अहो ताः सख्यः व्यवस्थित मनोः पुत्रे आसन, ताः कन्या पितुर्गेहे निरंतरम क्रीडमाना बभूवुः। वयोस्वत मनु की पुत्रियां यहाँ पर अपने पिता के घर में क्रीड़ा कर रही हैं। एक रूपा एक स्थिता एक प्राणा एक भावापन्ना बभूवुः। क्रीड़ा करते करते वो अनन्यता को एक दूसरे से प्राप्त करती हैं। अति गुण गणना रताः पितृवत्सला भवन्ति तस्य राज्ञो गृहे एकदा नारद समागतः। देवर्षि नारद वैवस्वत मनु के घर में आते हैं। ताः कन्या नारदं दृष्टा प्रणिपात पुरस्सराः। उन कन्याओं ने नारद जी को प्रणाम किया। तद्रूपम अद्भुतम दृष्टम जटा मुकुटमंडितम वस्त्रालंकरणयुक्तम वीणावादन तत्परम कृतांजलिपुटाः सर्वाः स्थितास्तं चोपतस्थिरे पप्रच्छुस्तम तथा भूतम विनयान्नय कोविदा। भगवन् सर्वभूतानां हिताय भुवनेटसि भवादृशा महाभागा लोकानां च हिते रताः शरणागत दीनानां कृपां कुर्वन्ति साधवः इति संप्रार्थितो नारदः प्रसन्नो बभूव। भगवान नारद की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, हे वीणाधारी, हे जटा मुकुट से युक्त, हे देवर्षे, आप हम लोगों को कल्याण का मार्ग बताएं। क्या कहते हैं? नारद जी पूछते हैं, भो पुत्र्यः को भवती नाम मनोभिलाषः तत्सर्वं विस्तरत सोब्रूत। हे देवियों, हे बेटियों, हे पुत्री, हे कन्याओं, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है वह मुझसे बताओ, विस्तार से बताओ। नारदे नेवं चोदिताः कन्याः पुनः प्रोचुः। नारद जी की प्रेरणा से वह कन्या फिर बोलती हैं, पितुर्गृहे भावापन्नर्भक्तैः संगीयमानोऽयं ब्रजलोकः तं विस्तरसो ब्रूहितम्। हमारे घर में नित्य ब्रज की प्रशंसा की जाती है। हमारे घर में, हमारे पिताजी के घर में बड़े सुंदर सुंदर भक्त नित्य ब्रजमंडल की, ब्रजलोक की आराधना का भाव व्यक्त करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। त्वं विस्तरसो ब्रूहितम। अब उस ब्रजमंडल का विस्तार से आप वर्णन करें। श्रुत मात्रोयम रसलीलाम ददाति। शून्य मात्र से यह रसलीला को प्रदान करता है। तस्मात् तत्स्थानम रसिकानंदेन श्री राधिकया सह सेवितम वर्णय। कैसे रसिक आनंद से युक्त श्री राधा के द्वारा उस स्थान का सेवन किया गया वो बताइए। नो मनोभिलाषो भवति। यह हमारे मन की इच्छा है। यदि कृपा स्यात्तर्हि तल्लोक विस्तारम वद। यदि हमारे ऊपर कृपा है तो आप बताइए उसका विस्तार। पुनर्नारद उवाचेदम तासाम मनोभिलाषम ज्ञात्वा शृणुत सख्यो रहस्यम। नारद जी ने कहा, हे सखियों, उस रहस्य को सुनो। न कदाचित वचनीयम। अनधिकारी के समक्ष इसका प्रकाशन मत करना। तत्स्थानम कोटि सूर्य प्रतीकाशम तेजोमयम यन निर्गुणम ब्रह्म पुराविदो वदन्ति। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित तेजोमय जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसको पुराविद कहते हैं, जिसका वर्णन पुराविद जन करते हैं। पुरावित मतलब प्राचीन काल के शास्त्र के महर्षि जिनका वर्णन करते हैं। यस्मात् प्रजाः उत्पन्ना। जिस निर्गुण ब्रह्म से सभी प्रजाएं उत्पन्न हुई। ब्रह्म विष्णु रुद्रादि यस्मात् उत्पद्यन्ते लीयन्ते। वही जब अव्यक्त ब्रह्म अभिव्यक्त होता है, उसी से ब्रह्म विष्णु रुद्रादि स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। आत्मविदो ज्ञानेन उत्पद्यन्ते लीयन्ते रसमार्गिणो भक्ता यम स्थानं प्राप्नुवन्ति। आत्मज्ञानी भक्त जो है, जहाँ से प्रकट और जहाँ विलीन होते हैं, उसी स्थान को रस मार्ग के लोग प्राप्त करते हैं। कैसा है? यत् निर्गुणम ब्रह्म पुरा विदो वदन्ति। वहां निर्गुण ब्रह्म की बात है रसोपासना में। निर्गुण ब्रह्म में क्रिया कर्म विधि का सबका लोप हो जाता है, कुछ वहां नहीं रहता है। 4 प्रकार के जो ब्रह्मपद बताए गए हैं, साधनालंबन, ब्रह्मालंबन, अद्वैत और निष्ठा। मतलब यम नियम इत्यादि के द्वारा साधनाओं के माध्यम से अलग अलग उपक्रमों को करते हुए बाह्याभ्यंतर शुद्धि, फिर ब्रह्मावलंबन ज्ञान, अविद्या के नाश के लिए ब्रह्म के प्रति समर्पण की भावना, फिर अद्वैत का अनुभव, दोनों में अभिन्नता का अनुभव, और फिर उस अनुभव के बाद पूर्ण ब्रह्म के रूप में अपनी निष्ठा। ये चतुर्विध स्तर का ज्ञान शास्त्र में बताया गया है। उस निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति रसमार्गियों को होती है। तुम्हारे जैसे नेताओं के चापलूस के लिए देवी जी के सामने माथा नहीं झुकेगा, हाथ नहीं झुकेगा, लेकिन नेता मंत्री आएंगे तो राधे राधे कहने के लिए हाथ तुरंत झुक जाएगा इन धूर्तों का। तो क्या होता है? नारद जी से पूछती हैं कन्याएं, ये रसमार्गीया भक्तास्तेषां लक्षणानि वद। रसमार्ग के भक्त कैसे होते हैं, उनका लक्षण बताओ। अब लक्षण सुनो। नारद उवाचेदम। ये वृंदावन का सौभाग्य है कि यहाँ हित हरिवंश महाप्रभु जैसे साधक हुए, और ये हित हरिवंश महाप्रभु के वंश का दुर्भाग्य है जहां तुम्हारे जैसे मूर्ख रस में अनधिकारी लोगों का जन्म हुआ। क्या कहते हैं नारद जी? ये रसिकानंदोपासकास्ते सर्वात्म भावेन भजनम कुर्वते।
जो रसिक आनंद के उपासक होते हैं वो सर्वात्म भाव से भजन करते हैं। भजन में क्या होता है, जब भजन के आनंद में वो लगे रहते हैं, उसमें क्या होता है, उस स्थिति में भजनानंदोपासका नाम न वर्णो नाश्रमो न देशो न कालोस्ति, उनका कोई देश नहीं होता, कोई काल नहीं होता। भजन के आनंद में वो स्थित रहते हैं, वहां देश और काल का भी निषेध हो जाता है। मूर्खों, तो फिर वृंदावन को ही क्यों कब्जा करके बैठे हो? भजनानंदी व्यक्ति तो कहीं भी रह सकता है, देशातीत तो हो जाता है वह। ताकि तीर्थ में जब लोग आए वृंदावन में, तुमको चढ़ावा चढ़ावे, तुमको गुरुजी कह के तुमसे दीक्षा ले, तुमको पैसा दें और दूसरे देवी देवताओं को गाली दें, ये तुम्हारा भजनानंद है? ये तुम्हारा रस का भाव है? रस के भाव का व्यक्ति देशातीत हो जाता है, वो जहां रहता है वहीं परमात्मानंद में विलीन रहता है, वो नित्य भगवत चिंतन में डूबा रहता है, क्योंकि वो किसी स्थान विशेष में या किसी काल विशेष में भगवान का अनुभव करता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए जैसे ब्रह्म देशातीत और कालातीत हैं, वैसे उसकी स्थिति भी देश और काल से परे हो जाती है। वर्ण से परे, आश्रम से परे, तो देश और काल से भी परे हो जाती है। इन धूर्तों ने वर्ण तो छोड़ दिया, इन धूर्तों ने आश्रम तो छोड़ दिया, इन आलसियों ने, लेकिन देश और काल नहीं छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि इनकी स्थिति वैसी नहीं है, ये उस स्थिति के अधिकारी नहीं हैं, ये उस स्थिति तक पहुंचे नहीं हैं। इसीलिए वर्ण और आश्रम को अपने आलस्य और मूर्खता में छोड़कर बैठे ऐसे पतित लोग देश और काल के अंतर्गत हैं और नेताओं की चापलूसी में अपना जीवन बिताते हैं। जो धर्मो परित्यज्य, कर्तव्य कर्तव्य की विचार बुद्धि जिनकी निवृत्त हो गई, वहां से ऊपर उठ गए। श्री रसिकानंदम सेवमानो भवति सहताम लीलाम प्राप्नोति, येषां मनसि निश्चय तेषां प्रीतिरुत्पद्यते य एवं रसमार्ग प्रपन्ना न तेषां धर्मो बाधमानो भवतः। चूंकि देश और काल से अतीत हो गए तो देहाभिमान से भी अतीत हो गए। ऐसी स्थिति में उनका जो भी कृत्य होता है वो उनको प्रारब्ध में बाधा नहीं उत्पन्न करता है। विषयर बाध्यमानों पे न बाध्यते, इंद्रियां उनको विषय की ओर खींचना भी चाहती हैं तो उनका मन नहीं भटकता है। सुन लो रे मूर्खों, ऐसे भजनानंदी लोगों को अगर उनकी आंख कान प्रजननेन्द्रियां आदि अगर किसी विषय की ओर आकृष्ट भी करती हैं तो वहां नहीं उनकी वृत्ति लगती है, वो भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वो नित्य आनंद मग्न होते हैं। तुम लोग को दिन में 10 बार परफ्यूम मारना होता है, 10 बार अपने एसी का रिमोट लेकर टेम्परेचर कम ऊपर करना होता है। तुम लोग विषयानुरक्त व्यक्ति, विषयानंद में आसक्त व्यक्ति, विषयातीत कैसे हो सकते हो?